आती होगी, बात जो आप तक पहुंचाई जा रही है वो रियल है, नकली नहीं है। लेकिन रियल का भी फ़ायदा कब होगा, जब हम उसको रियलिटी से जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। और दूसरा काम था भोजन की थाली सामने आने से आत्मा के 7 गुणों वाला 1 मिनट का मेडिटेशन करना। और तीसरा हाँ, किसी पर भी गुस्सा नहीं करनी। घर में आपका चेहरा कैसा रहे था, ऐसा था, भूल गए होंगे आप, पूरा दिन था, नहीं था। और घर में किसी के भी प्रति हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे। आया था कोई विचार नेगेटिव, पॉजिटिव? हाँ, कोशिश किया था, बिल्कुल। तो ये जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं वो आप करेंगे तो पाएंगे, अर्थात उसका फ़ायदा ले सकेंगे। अब जो कुछ भी हमारी लाइफ में कमी है, चाहे वो खुशी, शांति, प्रेम, आनंद की, वो सब फिर से हमारे जीवन में आ जाए, उसके लिए जिस प्रकार से किसी भी डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज किया जाता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस से हेल्प लेनी पड़ती है। और जब उससे हेल्प ली जाती है कनेक्टिविटी से, विदाउट कनेक्शन नहीं, कनेक्ट करने पर जब कनेक्शन हो जाता है तो हमारी बैटरी ब्लिंकिंग शुरू करती है और मोबाइल के अंदर उसका शो होता है कि ये चार्जिंग होना शुरू हो गई। और हम देखते हैं जैसे ही बैटरी को हमने कनेक्ट किया वैसे ही चार्जिंग मिलना शुरू हो जाती है विद इन ए सेकेंड। ठीक है, अब हमको भी चार्जिंग चाहिए। हमारी शांति टेम्पोरेरी हो चुकी है, हमारा सुख, हमारा आनंद, हमारी शक्तियाँ जीवन में सिचुएशन को फेस करने की टेम्पोरेरी हो चुकी है, उनको हमें परमानेंट अपने जीवन में लाना है। तो उसके लिए कनेक्शन चाहिए। आत्मा की कनेक्टिविटी किससे हो, जो उसके जीवन के सद्गुण और शक्तियाँ उसको फिर से मिल जाएं, अर्थात चार्ज हो जाएं, और वो है परमात्मा, सुप्रीम। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भगवान को मानिए ही या ना मानिए, ये आपकी चॉइस है, लेकिन ज़रूरत है। आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, हमें उसको चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए जहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा वहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए चॉइस नहीं है कि हम परमात्मा से कनेक्ट हों या ना हों, लेकिन ज़रूरत है ना, इस बात को समझना है, ज़रूरत है। अब पहली बात, परमात्मा के बारे में पूरे यूनिवर्स पर बहुत प्रकार की बातें हैं, तर्क और वितर्क हैं। और हम सब जानते हैं भगवान कभी भी तर्क वितर्क से नहीं मिलता है, भगवान कभी भी वाद विवाद से नहीं मिलता है। भगवान तर्क वितर्क और वाद विवाद की वस्तु नहीं है, भगवान अनुभव की चीज है। उसको क्या करना होता है, अनुभव करना होता है। इसलिए उसको अनुभव करने के लिए हमें क्या करना है, क्या हमें किसी दूसरे का सहारा लेना है या हमें अपने विवेक से काम लेना है? तो आज कुछ आपके साथ ऐसा शेयरिंग होगा जिसमें एनालाइजेशन है कि परमात्मा जो एक बहुत पुरानी पहेली है कि परमात्मा कौन है। परमात्मा के लिए सिद्धांत है दुनिया में, गॉड इज ओनली, सब एक ही कहते हैं ना, बट हु इज दैट वन, है ना। इस चीज के लिए दुनिया भर में अनेक प्रकार के विचार दिए जा रहे हैं। एक तरफ है भगवान एक है, और दूसरी तरफ इस समय भगवान के अनेक रूप हमारे सामने हैं, अनेक रूप, और सारी दुनिया अलग अलग रूप से, अलग अलग पर्सनैलिटी से कनेक्ट होकर के और उनको परमात्मा मान करके और अपना फेथ
चला रही है। अब सोचने की बात ये है, अभी तक जिस बिलीफ सिस्टम पर आधारित होकर के हम भगवान को मान रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पावर हाउस से कनेक्ट करते ही विद इन ए सेकंड चार्जिंग आनी शुरू होती है। कुछ देर लगती है क्या? नहीं, इंस्टेंट और कांस्टेंट चलती है, निरंतर। भगवान सुप्रीम अथॉरिटी, पावर हाउस। हम बचपन से ऐसी मान्यता में है कि हम उसको मानते हैं। इस मान्यता में हम हैं कि हम भगवान को मानते हैं। आप भी मानते हैं भगवान को? आप भी मानते हैं सब भगवान को? आप भगवान को जानते हैं? आप भगवान को जानते हैं या केवल मानते हैं? जी, मानते हैं या जानते भी हैं? हाँ, भगवान नाम की कोई शक्ति है, ये में हम सब मानते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं भगवान कौन है? हम भगवान से प्यार करते हैं या हम भगवान से डरते हैं? जी, डरते भी हैं और प्यार भी करते हैं। ठीक है, भगवान से डरने की जरूरत है क्या? भगवान से डरने की जरूरत है क्या? क्या भगवान डराता है? किसी को डराया आज तक? नहीं। देखो, अब डर क्या चीज है? एक बच्चा अपने काम करके रोज शाम को जब आता है, उसे घर के अंदर एंट्री में फादर मिलता है, पिता उसका। वो रोज पिता के गले लगता है और तब रूम में जाता है। प्यार है बहुत पिता से। और एक दिन किसी दोस्तों की कंपनी में शराब पी कर आया और उसे मालूम था उसके पिता को शराब पीना अच्छा नहीं लगता है। उस दिन जब वो घर आया, उसने घर के अंदर एंटर किया, पिता सामने बैठा हुआ था। उस दिन उसको अपने फादर से डर लग रहा था और वो फादर के पास न जाके चुपचाप अपने कमरे में चला गया, उनके गले नहीं लगा। क्या उस शराब पिए हुए बच्चे को पिता ने डराया था? डराया था? नहीं। उसे डर क्यों लग रहा था? पिता से या अपने कर्म से? तो हम, भगवान हमें डराते नहीं हैं, लेकिन हम कर्म कुछ ऐसे करते हैं जो हमें भगवान से डर लगता है। और जब भगवान से डर लगे आपको, तब आप समझ जाइए कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, तभी हमको डर लग रहा है भगवान से। तो इस बातों को आज हम कुछ बातें आपके सामने रखने जा रहे हैं, उसको आपको एनालाइज करना है एक्सपेरिमेंटल बेस पर। हमारे ऊपर आपको विश्वास नहीं करना कि हम जो बातें बता रहे हैं वही भगवान है। हम ये कहना नहीं चाहते हैं आपको, वो हमारा अनुभव है। हाँ, भगवान वही है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन आपके फेथ के लिए, बिलीफ सिस्टम के लिए हम आपको ये कंपल्शन नहीं दे रहे हैं कि आप हमारी बात मानिए ही। आपको हमारी बात कब माननी है? जब आप उसको एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, जब आप उसको अनुभव कर लेंगे। और अनुभव करने के लिए आपको हमारी बात मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका अनुभव आपको उस बात को मानने के लिए तैयार करेगा। ठीक है ना? तो अब इस बात को समझना कि परमात्मा वास्तव में जो ये कंसेप्ट है यूनिवर्स पे, वो केवल एक है। तो वो एक कौन है? इस बात के लिए हम शुरुआत में चलते हैं कि भगवान को अनेक नामों से यहाँ एड्रेस करते हैं। गॉड, अल्लाह, ऑलमाइटी, भगवान, है ना? ये सब सुप्रीम एनर्जी, खुदा, ये सब उसी एक के नाम है जो भिन्न भिन्न धर्मों के अंदर एड्रेस किए जाते हैं ना। मुस्लिम भाई कहते हैं अल्लाह, और इंग्लिश में क्रिश्चियन लोग गॉड कहते हैं उसको। कोई उसको ईश्वर कहते हैं हिंदू धर्म में, कोई सुप्रीम एनर्जी कहते हैं बौद्ध धर्म में, कुछ भी। तो इस प्रकार से सभी उसको अलग अलग शब्दों से एड्रेस कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल वैसी है जैसे एक घर में 4 बच्चे अपने फादर को कोई डैडी कहता है,
कोई पापा कहता है, कोई पिताजी कहता है, कोई बाबूजी कहता है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन तो एक ही है ना। एक को ही 4 शब्दों से एड्रेस किया जा रहा है। उसी प्रकार से परमात्मा शब्द एक है, लेकिन उसको भिन्न भिन्न शब्दों से अलग अलग धर्मों में एड्रेस किया जा रहा है, उस एक पर्सनैलिटी के लिए, एक के लिए। ठीक है ना। फिर आता है हम जो कहते हैं कि भगवान एक है, तो ये क्या, ये फिगर किन की है आप जानते होंगे? श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण 2 फिगर हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। फीमेल बॉडी में श्री लक्ष्मी जी, उनको हम माता जरूर कहेंगे, पिता नहीं। श्री नारायण मेल बॉडी में हम उनको पिता कहेंगे, माता नहीं। और ये 2 हैं। अगर हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, हे भगवान आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे बंधु सखा हो। एक ही आइडेंटिफिकेशन के लिए ये सारी बातें कही जा रही हैं। ठीक है ना। अब यहाँ ये 2 हैं, इन दोनों में से भगवान कौन होंगे? या तो नारायण जी हैं और या लक्ष्मी जी हैं, हमें डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब यूनिवर्सल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं कि परमात्मा केवल एक है, सबका भगवान एक, और दूसरे शब्दों में कहते हैं ना सबका मालिक एक, तो वो एक है। अब इसका मतलब श्री लक्ष्मी, श्री नारायण भगवान नहीं है, कोई भी देवी देवता वो देहधारी है, और देहधारी कोई भी भगवान हो नहीं सकता, क्योंकि देहधारी जो पर्सनैलिटीज हैं उनकी लिमिटेशंस हैं, या तो वो नर है या वो नारी है। तो या तो नारी वाले शब्दों से उनको एड्रेस किया जाएगा, और पुरुष को, देवताओं को पुरुष वाले, तो वो एक नहीं हो सकते। न माता पिता दोनों वो एक नहीं हो सकते, तो कोई भी देहधारी परमात्मा नहीं हो सकता। तो श्री लक्ष्मी नारायण कौन है? देवी और देवताएं। जैसे किसी घर में किसी माता पिता का पुत्र, उसके लक्षण सारे उसके पिता से मिलते हैं, तो समाज वाले उसको देखकर कहते हैं बिल्कुल अपने पिता जैसा है। ये नहीं कहते यही अपना पिता है, लेकिन अपने पिता जैसा है। ऐसे ही सृष्टि पर देवी देवताएं जो हुए हैं 33 करोड़, तो वो 33 करोड़ देवी देवताएं कौन हैं? भगवान नहीं है ना, वो भगवान के रूप हैं, वो भगवान के बच्चे हैं, सपूत बच्चे। भगवान के बच्चे माना भगवान जैसे हैं, जो हम भगवान जैसे नहीं हैं, इसलिए हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। वो भगवान जैसे हैं, सिमिलर टू गॉड, इसलिए सारा संसार उनकी पूजा करता है, उनकी पूजा करता है। लेकिन जैसे वो शरीर के बच्चे की सारी आदतें पिता से मिलती थी, लेकिन वो पिता का रूप तो, अथॉरिटी तो नहीं ले सकता ना, वो अपने पिता की संपत्ति अपने किसी भाई को तो नहीं बांट सकता ना, संपत्ति बांटने का अधिकार तो पिता को है। उसी प्रकार से देवी देवताएं, हम भगवान को किस लिए याद करते हैं? हे दुख हरता सुख करता। तो देवी देवताएं दुख हर कर सुख देने वाली अथॉरिटी नहीं है। हम भगवान को याद करते हैं हे पतित पावन आओ, प्यूरिफायर। तो देवी देवताएं पतित को पावन बनाने की अथॉरिटी नहीं रखते हैं, वो स्वयं पवित्र हैं, वो स्वयं पवित्र हैं, वो स्वयं सबको सुख देने वाले हैं, सुख करता है, लेकिन दुख हरने वाली क्वालिटी उनकी नहीं है। तो अब जो चीज हमें जिनसे चाहिए, हमें उनके पास ही तो जाना पड़ेगा। यहाँ ये बात आपको बता रहे हैं कि बचपन से हम आज तक पूजा करते आए हैं या नहीं? मंदिरों में हम सब जाते हैं या नहीं? हमने व्रत, नियम, उपवास, हमने यात्राएं की हैं या नहीं की? हमने जागरण किए हैं या नहीं? सबने किए। अच्छा, उसके पीछे लक्ष्य क्या था हमारा? कुछ ना कुछ प्राप्ति करना। सब कुछ करते हुए भी बचपन से करना शुरू हुए थे, काले बाल थे और सफेद बाल हो चुके हैं। आज तक वही विधि से हम पूजा करते आ रहे हैं। वही सुबेरे उठना,
आरती करना, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाना, ये सब हम कर रहे हैं। ये सब हम करते जा रहे हैं बचपन से लेके आज दिन तक। ये बात हमें क्या इन्फॉर्म कर रही है कि अभी तक हमारा वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है जिस लक्ष्य से हम भक्ति कर रहे हैं। वो कार्य अभी हमारा पूरा नहीं हुआ। हमें जीवन में सदा काल की शांति चाहिए, हमें जीवन में सदा काल के लिए शक्ति चाहिए, प्यार चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। वो सब हमें अभी मिला नहीं है, और ना मिलने के कारण हम अभी तक भक्ति कर रहे हैं। जैसे एक बच्चा मेडिकल साइंस में एडमिशन लेता है, उसका लक्ष्य है, और लक्ष्य क्या, उसका डॉक्टर बनना, MBBS MD करना। 5 साल के कोर्स के बाद उसको डिग्री मिल जाती है। अब वो हॉस्पिटल में स्टेथोस्कोप लेके घूम रहा है। अब वो मेडिकल साइंस की एजुकेशन को पढ़ नहीं रहा, किताबों को पढ़ता है क्या? नहीं, क्योंकि किताबें किस लिए पढ़ रहा था? डॉक्टर बनने के लिए। हम भक्ति किस लिए कर रहे हैं? करते रहने के लिए या कुछ प्राप्त करने के लिए? ठीक है। और क्या कोई इतना लंबा कोर्स चलता है? क्या इतना लंबा कोर्स चलता है और उसकी कोई लिमिट भी नहीं कि आगे हमें कहां तक वो कोर्स करना है? जब हमें भगवान से सदा काल के लिए शांति मिल जाएगी, उसकी कोई लिमिट भी हमें मालूम नहीं, उसका डेस्टिनेशन नहीं मालूम, हम करते जा रहे हैं। कोई बिजनेस करता है, बिजनेस शुरू किया, इन्वेस्ट किया, और लास्ट में जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, बैलेंस शीट बनाई, उसमें लॉस शो कर रहा है। इंसान को विचार चलता है कि ये काम यहाँ और किया जाए या नहीं, इन्वेस्ट किया जाए या नहीं। वो चांस लेता है को चलो 1 साल और करके देखते हैं। वो इन्वेस्ट करता है, मेहनत करता है, लेकिन इस साल अगले साल फिर से उसमें लॉस हुआ। वो कहता है इस रोके अभी यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना, शुरुआत है, अभी लाइन अगर चेंज की जाए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। तो इमीडिएट लॉस देखते हुए उसने अपनी लाइन चेंज कर ली, बिजनेस चेंज कर लिया। हम बचपन से वो काम कर रहे हैं जो हमें प्राप्ति कुछ नहीं हो रही, फिर भी हम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और करते करते कितनी धूप बत्ती, कितनी अगरबत्ती, कितनी देसी घी के दीपक हमें और जलाने हैं, ये हमने आज तक भगवान से पूछा नहीं। भगवान आखिर आप हमसे खुश प्रसन्न कब होंगे? यस, हमने ये कभी उनसे पूछा नहीं। हमें कितने दिन आपके लिए उपवास और रखना है, हमें कितने दिन आपके लिए नंगे पांव यात्राएं और करनी है, हमें कितने दिन रात को जागरण करने हैं, हमने उनसे कभी पूछा नहीं। और हम करते जा रहे हैं क्योंकि हमें मालूम ही नहीं, और ना हम उनको जानते हैं, ना उनका ज्ञान हमारे पास है जो हम उनसे पूछें कि उनसे पूछना कैसे होता है। अब जरूरत पड़ी है कि जब हमें ये सब कुछ नहीं हो रहा तो जरूर है कुछ और करने की। या तो हम भगवान से जो जानते हैं, मानते हैं उनको, तो ना जानने के कारण जिनको हम भगवान मान के पूज रहे हैं, वास्तव में उनसे वो सब बातें, वो चीजें प्राप्त नहीं होती हैं, और हम उनके सामने खड़े होके कह रहे हैं हमें ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। आप किसी केमिस्ट शॉप के सामने जाकर उसको अगर कहें भैया 1 किलो रसगुल्ला दे दो, दे पाएगा? दे पाएगा? देगा शायद, क्योंकि आप गर्दन ही नहीं हिला रहे हैं। केमिस्ट शॉप पे रसगुल्ले मिलेंगे? मिलेंगे? तो ऐसे करने में कोई क्या होता है? नहीं मिल सकते ना, नहीं मिल सकते। वो कहाँ मिलेंगे? हलवाई की शॉप पे, स्वीट शॉप पे। और हम जो देवी देवताएं जिन्होंने खुद उस निराकार परमात्मा से मिल करके प्राप्तियां की, हम उनसे वो सब चीजें मांग रहे हैं जो किससे मिलती हैं? भगवान से। तो परमात्मा पिता के विषय में ये फिगर आप देखिए कि भगवान कौन हो सकते हैं। अब यहां ये फिगर और इन फिगर में अंतर है या नहीं? स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा है। हाँ, ये निराकार है, वो आकारी साकारी है। अब यहां
क्वेश्चन आता है कि हम सभी आत्माओं के परमात्मा पिता कौन है? ये निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा। जैसे गाय का बच्चा कैसा होता है? गाय जैसा या शेरनी जैसा? गाय जैसा। शुक्र आप बोले तो सही। शेरनी का बच्चा कैसा होता है? गाय जैसा। हाँ, शेरनी जैसा, ठीक है। और बिल्ली का बच्चा, और चूहे का बच्चा, इंसान का बच्चा, भगवान का बच्चा। तो अगर हम, कल आपने सुना हम पॉइंट ऑफ लाइट हैं, हम क्या हैं? निराकार आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। तो हमारा फादर कैसा होना चाहिए? फादर कैसा? बॉडीली फिगर होनी चाहिए, निराकार होना चाहिए? निराकार। तो जैसे हम सभी आत्माएं निराकार हैं, ऐसे निराकार आत्माओं का पिता भी कौन है? निराकार। और उनका नाम है शिव। शिव कर्तव्यवाचक नाम है। शिव कोई शारीरिक नाम नहीं है। शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाली शक्ति, परमात्मा। वो सारे जगत का कल्याण करने वाली शक्ति है। अब वो, उसके लिए हम कहते हैं परम आत्मा। परम आत्मा माने जो सदा आत्मा रूप में रहता है। सदा आत्मा रूप में रहना अर्थात जन्म मृत्यु से मुक्त है। वो सदा आत्मा रूप में रहते हैं। देह, परमानेंट देह नहीं लेते, पर काया प्रवेश करते हैं। और उनको हम कहते हैं परम पिता, जो सदा हमारे पिता रूप में है। हिंदू धर्म में माता पिता बंधु सखा स्वामी सब कहते हैं, लेकिन अन्य धर्मों में उसको केवल पिता शब्द से एड्रेस करते हैं। तो ये हम सभी आत्माओं के परमात्मा पिता हैं, निराकार ज्योति स्वरूप शिव। ज्योति स्वरूप कहने के कारण हम उसका अंगुष्ठाकार होती है ज्योति, तो उनका शिवलिंग बना करके उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। हर मंदिर के अंदर आपने शिवलिंग देखा है या नहीं? शिवलिंग देखा है? और खाली शिवलिंग होता है या देवी देवताओं की मूर्तियां भी होती हैं? होती है या नहीं? गणेश जी, श्री लक्ष्मी जी, फिर ऊपर में श्री राम सीता है ना, लक्ष्मी नारायण जी, राधा कृष्ण जी, ये सब होते हैं ना, हनुमान जी, ये सब होते हैं। और वो जो मंदिर में सब मूर्तियां रखी हैं, और भोलेनाथ भगवान को क्या कहा जाता है? भोलानाथ। तो वो भोलानाथ आपने कभी महसूस किया? वो खुद तो जमीन पे है और बच्चों को कहाँ रखा हुआ है? ऊपर आला बना होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, छोटे छोटे आले बने होते हैं, उसमें उनकी मूर्ति है। और खुद कहाँ पर है? ये आजकल के माँ बाप का परिचय, कि माँ बाप हमेशा अपनी औलाद को अपने से भी ऊंचा बनाते हैं और बनाना चाहते हैं। तो भगवान ने भी मनुष्य को कौन सा दर्जा दिलाया था? देवी और देवताओं का ऊंचा दर्जा। इसलिए आज उनकी पूजा भगवान के साथ साथ होती है, क्योंकि भगवान ने अपने बच्चों को जब शिक्षा दी, उन बच्चों ने अपना जीवन भगवान के जैसा बनाया। तो देवी देवताएं फिर भी देवी देवताएं हैं, लेकिन सारे यूनिवर्स को जो कुछ भी चाहिए, शांति, शक्ति, प्रेम, सुख, आनंद, वो देने वाले ये नहीं हैं, ये है। अभी तक हमारी कनेक्टिविटी देवी देवताओं से थी या उस निराकार परमात्मा से? देवी देवताओं से थी ना मैक्सिमम। हाँ, निराकार को भी हम मानते थे, जाकर के शिवरात्रि पर जल चढ़ाते थे, परंतु हमारा फेथ खाली निराकार पे नहीं था। हमारा फेथ किस पे था? सबके ऊपर था, सबके ऊपर। कि क्यों सबके ऊपर था? मंदिर जाते हैं, अगर मेरी आस्था निराकार के लिए, तो मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाऊंगा और आ जाऊंगा। लेकिन डर जो अंदर है वो क्या करता नहीं, सबके आगे धूप दीप जला के जाओ, सबके आगे घंटी बजा के जाओ, कहीं कोई नाराज हो गया तो? कि मंदिर आए और मेरे सामने घंटी नहीं बजाई, दीपक नहीं जलाया, ज्योति नहीं जलाई, तो कहीं कुछ वहम। अब ये सोचने की बात है, जैसे शरीर का पिता, अब सोचो, बच्चे का जन्मदिन आया, बच्चा ने कहा कि पापा इस जन्मदिन पर आप मुझे बाइक लेके दीजिए, मेरे सारे दोस्तों के पास है, पिता अफोर्ड करते हैं,
तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तेरे लिए तो कमाता हूं। अच्छा तूने कहा चलते हैं, चलो बाजार ले लो। ये तो कितना अच्छा है, मेरे शरीर का पिता। और मैं भगवान से बचपन से कह रहा हूं शांति दे दो, रोज ही जाके क्या कह रहा हूं, शांति दे दो, शांति। उनके आवाज पहुंच नहीं रही, सुन नहीं रहे। क्या उन्होंने मुझे शांति दी जो मुझे फिर से उनसे मांगने की जरूरत ना पड़े? भगवान से जो कुछ मिलेगा वो स्थायी होगा, टेम्पोरेरी नहीं होगा। ये आप भिन्नता ये जान लीजिए। अभी तक हमें जो कुछ भी भक्ति करते हुए प्राप्त हो रहा है वो कैसे हो रहा है, टेम्पोरेरी। वरना रोज हम भक्ति करने जाते हैं मंदिर में, मंदिर में रोज जाते हैं, मन के अंदर रोज जाते हैं। मन को भी मंदिर कहा गया है नहीं? मन को मंदिर कहा गया ना। तो उस मंदिर में हम रोज जाते हैं, क्या मन रूपी मंदिर में रोज जाते हैं? मन के अंदर, अगर मन के अंदर रोज जाते होते तो हमें ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन हमने कभी अपने मन के भीतर जाने की फुर्सत नहीं निकाली। इसलिए आप सबको निमंत्रण दिया गया है, आप सब सुनिएगा नहीं, अनुभव भी साथ साथ कीजिएगा, क्योंकि आप सब सदा के लिए प्राप्ति करना चाहते हैं अंदर से। तो परमात्मा का ये रूप बताया जो शिवलिंग के रूप में हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, वो परमात्मा का सत्य आइडेंटिफिकेशन है, वो एक पॉइंट ऑफ लाइट है। लेकिन शिवलिंग भगवान नहीं है, शिवलिंग उनकी यादगार है, सिंबॉलिक है। जैसे हम अपने किसी भी देह के संबंधी को बहुत जब प्यार करते हैं, उनका बड़ा सा फोटो लगाते हैं कमरे के अंदर, लेकिन उनका फेस इतना बड़ा थोड़ी ना जितना हमने लगाया, यादगार है। उसी प्रकार से जो इमेज है शिवलिंग के रूप में, वो परमात्मा ज्योति स्वरूप की यादगार है। वो स्वयं कैसे है, पॉइंट ऑफ लाइट। अब परमात्मा के विषय में कुछ बातें आपके सामने एनालाइज करने के लिए रख रहे हैं, जिनके ऊपर आपको केवल सुनना नहीं है, विचार करना है, और इस मान्यता पर कि भगवान कौन हो सकते हैं। ठीक है ना? ये बातें जो आपके सामने रख रहे हैं, आपके बिलीफ सिस्टम में जो कुछ भी है आप उसे रखिए, लेकिन इन नए विचारों को भी आप अपने जीवन में कुछ विवेक में स्थान दे करके और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें। अगर आपको चार्जिंग मिल जाती है, इट्स ओके, आप करिए उसको इस रीति से याद। और अगर नहीं मिलती है तो जो आप कर रहे हैं करते रहिए, किसी ने रोका नहीं, वो आपके ऊपर है। तो पहली बात कि परमात्मा हम किसको कह सकते हैं, जो जन्म और मरण के चक्र से न्यारे हैं। इसको हम एक शब्द अगर कहें, वो सर्वोपरे है, अर्थात परे से परे, पार ब्रह्म परमेश्वर। हम आरती में कहते हैं ना, पार ब्रह्म परमेश्वर, अर्थात ये सृष्टि जो 5 तत्वों की सृष्टि है, इस 5 तत्वों की सृष्टि से परे ब्रह्म लोक के निवासी हैं, वो वहां रहते हैं। वो इस धरती पर माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, तो वो हो सकते हैं परमात्मा। ये याद रहेगी बात आपको, वो जन्म मरण से मुक्त एक शक्ति है। ठीक है ना? मनुष्य की तरह जन्म मरण में आने वाले इंसान नहीं है। दूसरी बात है, परमात्मा उन्हें कह सकते हैं जिनका कोई माता पिता गुरु शिक्षक ना हो, अर्थात वो सर्वोच्च है, सुप्रीम कहते हैं उनको, सर्वोच्च। तो परमात्मा अर्थात ना कोई माता पिता है उनका जो उनको जन्म देवे, क्योंकि जो उनको जन्म देगा फिर वो परमात्मा कहा जाएगा। परमात्मा का कोई शिक्षक नहीं है जो उसे टीच करे, क्योंकि वो स्वयं ज्ञान के सागर हैं। परमात्मा कोई गुरु नहीं है जो उनको मार्ग दिखाए, परमात्मा स्वयं सारे यूनिवर्स का मार्ग प्रदर्शक है, इसलिए उसको कहते हैं सुप्रीम। वो है परमात्मा की दूसरी निशानी। तीसरी निशानी, परमात्मा वो हो सकते हैं जो सर्व ज्ञाता है और सदा दाता है, ऑलवेज गिवर। वो कभी भी जो कुछ देता है उसके रिटर्न में इंसान से कुछ मांगता नहीं है। लेकिन हमने जो विधि अपनाई हुई है, भगवान
मेरा ये काम करा दो, मैं आपको 1100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। भगवान मेरा बच्चा मेडिकल में है, उसे डॉक्टर बना दो, मैं आपका भंडारा करूंगा। हम लोग ऐसा कुछ करते हैं? नहीं करते हैं? करते तो है। इसको वैसे दुनिया में कौन सी लैंग्वेज से एड्रेस करते हैं? दुनिया में अगर किसी को कहे हमारा ये काम कर दो और इतना ले लो, हाँ ब्राइब, रिश्वत कहते हैं या नहीं? तो ये भी क्या हो गया, भगवान को रिश्वत से काम होगा क्या? यही करते आ रहे हैं ना। इसलिए भगवान को कहा गया कि वो सदा दाता है, उसकी अपनी कोई डिमांड नहीं है। क्या भगवान को कोई कमी है जो वो आपका कोई काम करने के बाद आपसे कहेगा ठीक है मुझे भी कुछ पहुंचा देना? ऐसा तो वो नहीं कहता ना, और ना वो ऐसा करता है। वो सदा दाता है, ठीक है। और दूसरा सर्वज्ञाता, अर्थात पूरे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उसके पास है, पूरे यूनिवर्स। और जो पूरे यूनिवर्स पर 9 बिलियन 900 करोड़ पॉपुलेशन है इस घड़ी, उन सब के जीवन के कर्मों का ज्ञान उसको है। तभी सब कहते हैं ना हमारा अकाउंट किसके पास है? है भगवान के पास। आपके अपने पास नहीं है क्या? बैलेंस शीट अगर ऑडिटर के पास होती है तो मालिक के पास भी तो होती है या नहीं? उसकी कॉपी होती है नहीं? होती है ना। तो आपके पास आपकी बैलेंस शीट है या नहीं? जी बाबूजी क्या कह रहे हो? मुझे भी सुनाइए ना कुछ। क्या कहते हैं? क्या? चित्रगुप्त। अच्छा अच्छा, गुड, अच्छा उत्तर दिया। ठीक है ना। हमारा अकाउंटेंट कौन है कर्मों का? भगवान का अकाउंटेंट कौन है? चित्रगुप्त। उसके पास क्या है? हमारे कर्मों का लेखा जोखा। क्योंकि यहां मनुष्य जो आया किया, जो आया बोला, जो आया सोचा, उसके पास हिसाब ही नहीं है कि कितना गलत सोचा और कितना अच्छा किया। वो सारा कहां पता लगता है? बैलेंस शीट भी कब बनती है? रोज बनती है, साल के आखिरी में। हाँ, तो ये चित्रगुप्त का रोल भी कब आता है? हमारे जीवन के आखिर में। तो इस चीज को कि भगवान सर्वज्ञाता है और सदा दाता है, ये होगी तीसरी बात। चौथी बात, ये आप खाली सुन रहे हैं या समझ भी रहे हैं? जी मेरी माताओं बहनों, आवाज नहीं आई? समझ रहे हैं सुन रहे हैं? अच्छा भाई लोग सुन रहे हैं समझ रहे हैं? तो समझदार की निशानी क्या होती है आप ही बताओ? समझदार की निशानी क्या होती है जी? समझदार की निशानी क्या? अच्छी चीज को क्या किया जाता है? सुना जाता है, लिया जाता है? जी लिया जाता है। आप लोग पहली बार ही सुन रहे हैं या पहले भी सुन चुके हैं? जी ये साइलेंस हो गई, क्या बात है जी? पहले थोड़ा थोड़ा आ रहा था, अभी ज्यादा लेना है थोड़ा। तो अभी ये देखो चौथी बात कि परमात्मा उन्हें कह सकते हैं जो अपनी स्थिति गुण और कर्तव्य में परम हो, अपरिवर्तनीय, अनचेंजेबल। वो कभी भी परिवर्तनशील नहीं है। मनुष्य आत्मा परिवर्तनशील है। उनके गुण, उनकी स्थिति, उनके धर्म समय प्रति समय बदलते रहते हैं। आज खुश हैं और कल नाराज हैं, आज दुखी हैं तो कल डांस कर रहे हैं, चेंज होते रहते हैं स्थितियां। तो ये परमात्मा का कि अगर परमात्मा से सारा यूनिवर्स शांति ले ले तो वो अशांत नहीं होगा, उसकी शांति खत्म नहीं होगी। वो तो सागर में से जैसे एक बूंद निकलती है। और परमात्मा की स्थिति में समस्याओं का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, सृष्टि के परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और चौथी बात, पांचवी बात है, भगवान उन्हें कह सकते हैं जो सर्व धर्मों में मान्यता प्राप्त हो। सर्व मान्य मीन्स हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धि, जैन धर्म, सिख धर्म, सब में उसकी आइडेंटिफिकेशन एक होगी, मान्यता एक होगी। ठीक है ना, अलग अलग नहीं। उन्हें हम कह सकते हैं परमात्मा। पहली बात सर्वोपरे, जो सर्वोपरे, जन्म मृत्यु के चक्र से परे। दूसरा सर्वोच्च,
कि वो सबका माता पिता है, सबका शिक्षक, सबका गुरु है, उसका कोई माता पिता गुरु शिक्षक नहीं। तीसरी बात है सर्वज्ञ है, अर्थात ज्ञान का सागर है, सारी सृष्टि के यूनिवर्स का ज्ञान उसके पास है। चौथी बात, वो अपने गुण धर्म स्थिति में सेम रहता है, कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। और पांचवी बात है वो सर्व धर्मों में मान्यता प्राप्त है। अब ये 5 बातें, अब इनको हम एनालाइज करने जा रहे हैं, वेरीफाई करने जा रहे हैं कि भगवान कौन हो सकता है। ठीक है, ये फिगर सब जानते हैं किनकी है? राम। इस पिक्चर में क्या मैसेज हमको मिल रहा है? इस पिक्चर में क्या मैसेज मिल रहा है हमको जी? हाँ बोलिए। हाँ, श्री राम क्या कर रहे हैं जी? हाँ, श्री राम जी के ईश्वर, इसलिए उस स्थान का नाम क्या है? रामेश्वर। राम जी के ईश्वर, तो ईश्वर तो एक ही है ना, तो राम जी ईश्वर हैं या शिवलिंग ईश्वर हैं? मैसेज मिल रहा है यहां, क्योंकि श्री राम कौन है? देवता। हाँ, देवी देवता पूज्य हैं, वो बात हम नहीं मना कर रहे हैं, वो पूज्य हैं, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। इसलिए अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए श्री राम जी ने यज्ञ रचा, स्वयं अपने हाथों से शिवलिंग बनाया सेतु बनाने से पहले, और उन्होंने यज्ञ किया। तो उन्होंने ये प्रमाण दिया, और ये पिक्चर रामेश्वरम में वैसे की वैसी है, और वो प्रमाण दे रहे हैं कि मेरे भी ईश्वर पिता कौन है। यहां मैसेज क्या मिल रहा है? जो देवता रूप में है वो भी किससे मांग रहे हैं? सफलता का वरदान किससे मांग रहे हैं? जो सर्वोच्च है। और सर्वोच्च कौन है? निराकार। अब ये जो बॉडीली फिगर है श्री राम जी की, इसकी मान्यता हमारे पास ही है या और धर्मों में भी है? हिंदू धर्म में है ना, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म नहीं है। तो भगवान कौन है? जो यूनिवर्स का फादर है। ये किसके फादर कहे जाएंगे? हिंदू धर्म के केवल। तो सभी धर्मों में इनको मान्यता नहीं है, इसलिए ये देवी देवता तो हैं लेकिन परमात्मा नहीं है। दूसरी फिगर देखिए, ये है संगे अस्वद। संगे अस्वद में मोहम्मद शाह, जिन्होंने ये संदेश दिया कि ये जो ओवल शेप पत्थर है उस चबूतरे पर जहां वो लोग हज करने जाते हैं, इसको मोहम्मद साहब ने कहा ये अल्लाह है। कौन है ये? अल्लाह है, और मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। मैं अल्लाह नहीं हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। और अल्लाह कैसा है? अल्लाह एक नूर है। नूर माना क्या हुआ? रोशनी। तो हमने भी परमात्मा को कैसा बताया? ज्योति स्वरूप। तो ज्योति और नूर में फर्क होता है क्या? नहीं। यानी कि हमारे मुस्लिम भाई भी उसी को याद कर रहे हैं जिसको हम सब शिव कहते हैं, और हम उनको ज्योति स्वरूप मानते हैं। वो भी उसी को याद कर रहे हैं, और ये उनके पैगंबर हैं। तो जैसे हमारे देवी देवताओं को पूरे यूनिवर्स पर हिंदू धर्म वालों ने क्या मान्यता दे दी? भगवान। क्योंकि ओरिजिनल भगवान तक जब हम नहीं पहुंच पाए तो हमने नीचे वालों को ही क्या मानना शुरू कर दिया? भगवान। एक डेथ बेड पर पड़ा हुआ पेशेंट जरूरत पड़ने पर डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो कहता है भगवान को याद करो। पेशेंट क्या कहते हैं? मेरे लिए तो हाँ, आप ये तो एक और भगवान आ गए, ये तो एक और भगवान आ गए। मेरा बिजनेस डूब गया, बैंकरप्ट हो गया, मुझे कोई पैसों की मदद नहीं कर रहा, उस समय मैं डूब रहा हूं। अचानक से एक दोस्त आया और उसने मुझे करोड़ों रुपए की मदद की और मुझे डूबने से बचाया। मैं उसका शुक्रिया करता हूं। वो कहता है भगवान का शुक्रिया करो, उसी ने मुझे भेजा है। मैं कहता हूं मेरे लिए तो एक और भगवान आ गए। हमें जहां जहां स्वार्थ पूरा करना था हमने उस व्यक्ति को क्या मान लिया? मतलब जो भगवान की क्वालिटीज हैं वो हमें अगर किसी व्यक्ति में भी मिली, जरूरत पड़ने पे हमने उनको क्या कह दिया? भगवान।
लेकिन भगवान कहने से वो भगवान नहीं बन गए। भगवान तो फिर भी वही है जो है। तो परमात्मा यहां भी ये फिगर को हम यूनिवर्सल नहीं कह सकते थे। ये फिगर किसकी हम सब जानते हैं, क्राइस्ट की। अब क्राइस्ट ने भी उंगली ऊपर करके कहा, गॉड इज लाइट, आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम नॉट गॉड, आई एम गॉडली मैसेंजर एंड गॉड इज लाइट। उन्होंने उस ज्योति को, उन्होंने उस नूर को इंग्लिश में एड्रेस किया, लाइट है वो। जबकि तीनों का मीनिंग, तीनों का अर्थ एक ही है। अर्थात ये भी उसी इमेज को याद कर रहे हैं जिसको हम शिवलिंग के रूप में, जिसको मुस्लिम भाई अल्लाह नूर के रूप में, उसी को ये लाइट मान के याद कर रहे हैं। और बाइबल में लिखा है, मैं गॉड का मैसेंजर हूं और गॉड इज लाइट। लेकिन उस धर्म के अनुयायियों ने गॉड की संज्ञा ही किसको दे दी, जो बॉडीली फिगर सामने थी। आज इसीलिए मनुष्य की भावनाओं को एनकैश कर रहे हैं लोग। सो कॉल्ड गुरु कहलाने वाले, हम आपको भगवान से मिलाएंगे। और क्योंकि वो कुछ ना कुछ अच्छा हमें सुनाते हैं, बताते हैं, हम उनको ही क्या कह देते हैं, भगवान। आज कितने सारे भगवान इस धरती पर मौजूद हैं, जबकि हम चिल्ला चिल्ला के सब कहते हैं भगवान केवल एक का मतलब एक। मेरा फेथ, मेरा बिलीफ सिस्टम अनेकों की तरफ क्यों जा रहा है, मेरी जरूरतें मेरा फेथ डाइवर्ट कर रही हैं, जिससे भी मेरा विश्वास, मेरा काम पूरा हुआ, हमने उसी को क्या मान लिया। कल तक मैं संतोषी माँ को मानता था, 16 व्रत किए उसके, अपनी मान्यताएं पूरी की, देखा 16 व्रत करने के बाद भी कोई खास प्राप्ति नहीं हुई। किसी ने कहा दुर्गा माँ का करो व्रत, उससे ना होगा। अब मैं दुर्गा माँ को मानने लग गया। किसी ने कहा नहीं, सोमवार को शिवलिंग पे जल चढ़ा के आया करो तो आपको ये मिल जाए। ऐसे करते करते हमने अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करते रहे या नहीं करते रहे, लेकिन अंदर कहीं भी किसी कोने में कोई विश्वास नहीं था। हम केवल अन्य मान्यताओं के ऊपर चल करके ये काम कर रहे थे, इसलिए प्राप्ति कुछ भी नहीं। और आज भी हम उसी बिलीफ सिस्टम के ऊपर हैं, है ना जी भाई। हाँ, एक साधे सब मिले, सब साधे समझाए। सबको क्या समझ लिया, भगवान। और भगवान एक अलग है। संपत्ति का बंटवारा औलाद चाहे 10 भी हो, औलाद नहीं कर सकती, वो परमात्मा ही करेगा। शांति, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति देने वाला भगवान है, उसके अलावा कोई भी हमको ये सब दे नहीं सकता। अगर हमको मिलता होता तो आज यूनिवर्स से समस्याओं का समाधान हो गया होता था, समस्याएं बढ़ती नहीं। आज बीमारियों का निदान हो गया होता था, बीमारियां बढ़ती नहीं। आज तनाव का हल हो गया होता था, तनाव जन जन के भीतर आता नहीं। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को इतना दुखी देख नहीं सकता है। आप देख सकते हैं क्या, बच्चा कहीं भी रहता हो आप तुरंत पहुंचेंगे वहां। और भगवान की मैं रोज आराधना, पूजा और क्या क्या कर रहा हूं उनके लिए, लेकिन मेरी पीड़ा हर नहीं रहा है, मेरे अंदर का दुख दूर कर नहीं रहा है, मुझे सशक्त नहीं कर रहा है, एम्पावर नहीं कर रहा, जो मैं सब चीजों का सामना कर सकूं, पावरफुल बन सकूं। तो ये फिगर भी खाली क्रिश्चियन धर्म के अंदर एक्सेप्ट की गई है और किसी धर्म में नहीं। तो ये भगवान के बच्चे, पैगंबर और मैसेंजर हैं, ये परमात्मा नहीं है। फिर उसके आगे ये फिगर है बौद्ध धर्म की। यहां पर बौद्ध धर्म में प्रेयर नहीं करते और वो इस ओवल शेप फिगर की मेडिटेशन करते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि ये फिगर वही शिवलिंग है, ओवल शेप। इसको वो कहते हैं अपने शब्द में चिंकोन सेकी। चिंकोन सेकी माना लिबरेटर, मुक्तिदाता, दुख से, अशांति से मुक्त करने वाला।
तो वो उसके कर्म के आधार पर उसको याद करते हैं, तो वो मुक्तिदाता, वो परमात्मा, उसको वो निराकारी मानते हैं, इसलिए कंसंट्रेशन उसी पे कर रहे हैं, किसी बॉडीली फिगर पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से बौद्ध धर्म में भी उस निराकार को ही मान्यता प्राप्त है, क्योंकि यूनिवर्सल है ना, भगवान यूनिवर्सल है, सबका मालिक एक, सब कहते हैं, लेकिन कौन एक वो मालिक। फिर यहां गुरु नानक जी दिखाए, गुरु नानक जी ने भी उंगली ऊपर करके कहा, एक ओंकार सतनाम निराकार वाहे गुरु, अर्थात हम सभी का गुरुओं का गुरु सतगुरु वो एक निराकार है। लेकिन उस धर्म के अनुयायियों ने इस फिगर को ही क्या मान लिया, सतगुरु, बॉडीली फिगर। हम हमेशा जो सामने दिखाई दे रहा है उसी के ऊपर अटक गए, और जो दिखाई नहीं दे रहा उस तक पहुंच नहीं पाए। तो जहां से काम निकला हमने कहा इसी को मान लेते हैं, टाइम बीइंग एनर्जी हम लेते रहे। तो इनको भी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं है, तो ये सिख धर्म के फादर हो सकते हैं, लेकिन ये सबके पिता नहीं हैं। अब इस इमेज को, इस पिक्चर को हम समझेंगे कि ये ज्योति स्वरूप परमात्मा निराकार, ठीक है। अब हमने समझा कि सभी धर्मों के अंदर कहीं लाइट, कहीं नूर, कहीं निराकार ओंकार कहा गया उनको, कहीं चिंकोन सेकी कहा गया। और हिंदू धर्म में उस शिवलिंग के ये अनेक मंदिर दिखाए, यहाँ केवल 3 पिक्चर्स हैं। अमरनाथ, क्योंकि भगवान कभी मरता नहीं है इसलिए उसका एक मंदिर बना दिया अमरनाथ, क्योंकि परमात्मा ने पशु तुल्य, ये पशुपतिनाथ का मंदिर है कि पशु जैसे इंसान को देवता जैसा बना दिया उसने आकर के, इसलिए उनका ये मंदिर का गायन है। फिर ये है सोमनाथ कि जब मनुष्य अज्ञानता के अंधेरे में डूब रहा था, भगवान ने आके ज्ञान का नेत्र दिया, तो उनका ये कर्तव्य करने के कारण मंदिर बना सोमनाथ, जो भारतवर्ष का सबसे पहला मंदिर था, गुजरात में जो है। तो इस प्रकार से वो शिवलिंग के मंदिर उनके कर्तव्य के आधार पर हैं, लेकिन वो अलग अलग भगवान नहीं है, तीनों हैं एक ही, ठीक है ना। अब ये सब जगह दिखाया गया कि उस एक निराकार को ही सब मान्यता दे रहे हैं। अब हम ये डिसाइड करें कि परमात्मा कौन हो सकते हैं। अब यहां अपना बिलीफ सिस्टम अरेंज करना है, हमें रीप्रोग्रामिंग करनी है उसकी, कि भगवान कौन हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं। अगर इन बातों के आधार पर हम माने तो, अभी आपके बिलीफ सिस्टम के अंदर मैं नहीं जा रहा हूं, वो जहां है वहीं रखिए, लेकिन अभी जो बातें सुनी हैं उन आधार पर हम क्या डिसाइड करेंगे कि भगवान कौन हो सकते हैं। क्या बात हुई, मैंने हिंदी में ही बोला है ना, अच्छा सुने, समझे नहीं क्या जी। कौन हो सकते हैं, निराकार, जिसको पूरे यूनिवर्स के रिलीजियंस एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी इस निराकारी फॉर्म में वो हो सकते हैं परमात्मा, उनके अलावा और कोई नहीं। लेकिन मेरे कहने से ये बात आपके जहन में उतरने वाली नहीं है। उतरी है क्या? आप तो ऐसे हैरानी से सुन रहे हैं जैसे कोई नई बात है। उतरी है जहन में? हाँ, भाई जी के तो उतर गई कुछ कुछ, आप लोगों के नहीं उतरी? कुछ उतरी है या नहीं? गर्दन हिल नहीं गई? उतरी पीछे वालों की? हाँ, तो आज इस पर कुछ विचार करेंगे, करना चाहिए। अगर आपको कुछ प्राप्ति करनी है तो विचार करना ही होगा, खाली सुनने से काम नहीं होगा। और जो विचार करना माना एक्सपेरिमेंट। बाजार में जब कोई नई चीज निकलती है तो वो क्या कहते हैं दुकानदार, क्या कहते हैं? आज नई चीज है तो क्या करना है? हाँ, यूज करके देखिए, आप दोबारा लेने आएंगे, यूज करके देखिए। तो पहली बारी तो उसको फोर्स देना पड़ता है कि नहीं, कि यूज करके देखिए, आपको फायदा होगा, फायदा होगा। हम भी क्या कह रहे हैं, हम भी क्या कह रहे हैं, यूज करके देखिए इस निराकार को, वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आप कामना करें, गारंटी है। नहीं मिले तो आ जाइएगा हमारे पास, करा देंगे। लेकिन मान्यता यही है, भगवान एक है और वो एक ही था, एक ही रहेगा।
उस परमात्मा को उसके सत्य स्वरूप में जब हम मानेंगे तब हम उससे प्राप्ति कर सकेंगे। ठीक है, तो हमें क्या होना है? एक्सपेरिमेंटल होना है। एग्जाम्पल देता हूं आपको। विश्वास बिना अनुभव के जागता नहीं है। मैं भोजन बहुत अच्छा बनाता हूं, ये आपको विश्वास कब होगा? जी बोलिए ना। आप शर्माते हैं थोड़ा थोड़ा, या संकोच करते हैं, या घबराते हैं, क्या करते हैं आप सब? जब आप उनको आप बनाएंगे, भाई भोजन मैंने बनाया है, भोजन आपको बना बनाए दे रहे हैं, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? हाँ हमने बनाया। आपको विश्वास कब बैठेगा? जब उसको हम खाएंगे। हाँ वास्तव में भोजन बहुत अच्छा है। ठीक है ना। विश्वास कैसे हुआ? एक्सपेरिमेंट के ऊपर। एक्सपेरिमेंट किया खाने का, तो एक्सपीरियंस हुआ, तब मेरा विश्वास जागृत हुआ। आगे से मुझे अगर भोजन करना है ना, यहीं जाना है, आ नहीं जाना सारे मेरे पास। मैं बनाता नहीं हूं, वैसे बहनें ही बनाती हैं। तो ठीक है ना, ये है एक्सपीरियंस। और अगर मैं एक्सपेरिमेंट ही नहीं करूं, मैं रोज उस चीज को देख रहा हूं, रोज देखता हूं शिवलिंग को, रोज देखता हूं शिवलिंग को, लेकिन मेरा कोई अपना अनुभव उस रियल फिगर के ऊपर नहीं है। मैं उस मान्यता से उसको प्यार से देख नहीं रहा हूं, क्योंकि मेरी मान्यता बटी हुई है, कई जगह बटी हुई है। मेरा प्यार कई जगह बटा हुआ है, उस एक के ऊपर मेरा प्यार फोकस नहीं है। तो मेरी भावनाएं अगर वहां फोकस नहीं है, तो मुझे फल कहां से मिलेगा? जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, गायन है ना। तो भगवान की जो एक्चुअल मूरत है, उसको हम तब देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, जब हमारी वो भावना उसकी एक्चुअल मूरत के लिए होगी। उसके बिना अनुभव नहीं कर सकते मेरे भाई बहनों। भगवान धरती पर आया हुआ है, आप मानो चाहे ना मानो। उसको देखने के लिए आंख चाहिए, आंख। वो इन आंखों से दिखाई। हमें आदत क्या पड़ी हुई है? इन आंखों से सामने एक फिगर देखने की। भगवान की देखने के लिए चाहिए मन की आंख। एक गीत बना हुआ ना, आंख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया वो कैसी। उसको दिल से पहचाना जाता है। भगवान तक पहुंचने के लिए मन की आंख प्राप्त करनी पड़ती है। आया हुआ है धरती पर, 90 साल हो गए हैं, और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सबको ये संदेश दिया जा रहा है, भगवान धरती पर आ चुका है, पहचानो पहचानो पहचानो, उसका बनो, उससे लो। वो सब कुछ देने आया है, वो हमारे कल्याण के लिए आया है। परंतु वो आंख हम प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उसके लिए फुर्सत नहीं निकाल रहे हैं। तो आप सबको वो आंख देने के लिए यहाँ निमंत्रण दिया गया है। आपकी आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा है। यहाँ क्या किया जा रहा है? आंखों का ऑपरेशन। अब ये चित्र देखिए, समय की पुकार। समय पुकार कर क्या कह रहे हैं कि अब इस सृष्टि पर दुख की अति हो गई है, और दुख की अति में हर मनुष्य पुकार रहा है, हे भगवान आओ, पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ, आकर के हम सबको सुखी करो, पावन बनाओ। ये समय की पुकार है कि अब ये कलयुग, जो विकारों की सृष्टि, जो अग्नि पर जल रहा है, बुराइयां, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, उस राक्षस ने अपने अधीन किया हुआ है। और इधर हम इनको पूजते हैं। श्री कृष्ण बहुत जल्दी इस धरती पर आ रहे हैं। ये खुशखबरी अच्छी है या खराब है? वो श्री कृष्ण राधा जिनको हम पूजते रहे अभी तक मूर्तियों के रूप में, वो साकार रूप में इस धरती पर बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। लेकिन वो सबको दिखाई नहीं देंगे। उनको देखने के लिए उनके जैसा बनना
बढ़ेगा। तो यहां दिखाया कि ये है कलयुग समाप्त होने वाला, ये सतयुग जो आने वाला है, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं रात के बाद क्या आता है, समय रुक नहीं जाता, लेकिन फिर क्या आता है, दिन, सुबह होती है। उसी प्रकार से कलयुगी रूपी रात अब खत्म होने का समय आया है। अब क्या निकलेगा, दिन निकलेगा। कलयुग रूपी रात खत्म होने का समय आया है। इसके लक्षण क्या हैं, उसके लक्षण जो गीता में बताए हैं, उन लक्षणों को हम देखें और विश्लेषण करें कि क्या ये वक्त अभी चल रहा है या आने वाला है। पहला जो विश्लेषण है कि जब केशों का श्रृंगार होगा, क्या होगा, केशों का श्रृंगार, ब्यूटी सैलून है ना, आज कितना आर्टिफिशियल ब्यूटी के लिए मनुष्य आकर्षित है। दूसरा है जब कन्या अपना वर अपने आप चुनेगी, पेरेंट्स की जरूरत नहीं है। जब कंवारी कन्या मां बनेगी, शादी की जरूरत नहीं है। जब गाय विष्ठा से भोजन खाएगी, कूड़े के ढेर से भोजन लेती है, सारा दिन देखते हैं ना गलियों में। जब धर्महीन राजनीति होगी, अर्थात राजनीति और धर्म अलग अलग हो जाएंगे। और जब घर घर में महाभारत होगी, महाभारत अर्थात भाई भाई के बीच संपत्ति का बंटवारा। और एक बात जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल की है कि एक समय ऐसा था जब 10 कुओं का पानी एक कुएं में समाता था, और कहा गया गीता में जब एक कुएं का पानी 4 कुओं में ना समाए तो समझ लेना अब दुनिया का अंत है। अर्थात आज से 40, 50, 60 साल पहले एक माँ बाप के 10-10, 15-15 बच्चे होते थे और सारी जॉइंट फैमिली एक साथ रहती थी और माँ बाप बच्चों को समा करके चलते थे। आज 2 बच्चे भी माँ बाप को अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं। सीनियर सिटीजन होम खुलते जा रहे हैं, वृद्धाश्रम जिसको कहते हैं। तो रचयिता जो माँ बाप है उनकी बिल्कुल भी कदर कलयुग के अंत में नहीं रहेगी। आज सभी माँ बाप ज्यादातर रो रहे हैं, दुखी हैं या खुश हैं, एक समय पर आकर के, एक लेवल पर आकर के, क्योंकि औलाद विरोध में खड़ी है हर माँ बाप के। माँ बाप ही है, चाहे वो कैसे भी हैं। जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, अपना दूध पिलाया, अपनी शक्ति लगाई, अपना धन लगाया हमारे ऊपर। आज उस माँ बाप को समाज में जरा भी कदर नहीं है, हम देख रहे हैं, झूठी बात नहीं है। वो एक किस्सा बहुत अच्छा था ना, एक बूढ़ा व्यक्ति एक बहुत अमीर घर में था, चारपाई थी टूटी फूटी, उस पे लेटा हुआ था, बुखार था, दर्द से करा रहा था। पोते ने आके पूछा कि दादाजी क्या हुआ, आवाज क्यों कर रहे हैं? बेटा ठंड लग रही है, बुखार है, कहीं से कंबल ला दे। और पोता अपने पिता के पास गया कि दादाजी को ठंड लग रही है, कंबल दे दो। पिता कंबल ढूंढने लगा और कहीं से फटा हुआ कंबल निकाला और पोते को दिया, ये जाकर दादाजी को उड़ा दे। पोते ने वहीं बाप के सामने उसको आधा किया, कहा नहीं फाड़ क्यों रहे हो, पहले ही फटा हुआ, ऐसे उड़ा दो सारा। तो पोते ने जवाब दिया, नहीं पापा ये आधा आपके लिए रख रहा हूँ, जब वक्त आएगा ये आधा मैं आपके लिए यूज करूंगा, जैसे आज आप दादाजी के लिए यूज कर रहे हो। क्या सिखाए, क्या संस्कार दिए हमने औलाद को, क्या संस्कार दिए? ये कर्मों का विधान है मेरे भाई बहनों, जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल। आज हम जो कुछ कर रहे हैं, आज हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, आज हमारे संबंधों से जो हमें कड़वी और ये बातें मिल रही हैं, उन सब का रेस्पॉन्सिबल कौन है? जो हमने उनको दिया वही उनसे पा रहे हैं। आज आप सब, मैंने पहले भी पूछा था, जिस परिवार में आप रहते हैं, क्या हर एक सदस्य के साथ बहुत प्यार भरे मीठे एक फेयर रिलेशन है क्या सबसे?
या छुपे हुए रिलेशन हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, डुअल पर्सनैलिटी। एक ही घर में रहने वाले सभी क्लोज, नियरेस्ट डियरेस्ट, ब्लड कनेक्टेड, वो सब संबंधी एक दूसरे के सामने जब होते हैं असली चेहरे से नहीं होते हैं। है या नहीं ऐसा? है ना, बिल्कुल ऐसा। चेहरे दो हैं हर व्यक्ति के। इसलिए कलयुग का अंत की एक निशानी कि व्यक्ति कभी एक स्थिति में नहीं रहता, डुअल पर्सनैलिटी में, दो चेहरे, डबल चेहरे। उन डबल चेहरों के कारण जो पीड़ा हो रही है रिश्तों में, उसको हम जान नहीं पाते। तो यहाँ उस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो कल एक मुख्य बात थी, रह गई थी, और मैंने कहा था कल बताऊंगा। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इसका सीक्रेट। क्योंकि आपको कल बताया गया था कि हर आत्मा अपने संस्कार अनुसार अगला जन्म प्राप्त करती है। संस्कार माना अपने कर्मों के माध्यम से। मैं एक गरीब परिवार में चला गया जहां मेरी एक आंख नहीं थी, जहां मुझे दुख ही दुख मिल रहा था, पढ़ाई का अभाव था, धन का अभाव था। किसने ये मेरा भाग्य लिखा? किसने ये मेरा भाग्य लिखा? मैं तो पिछले जन्म में एक बहुत धनवान व्यक्ति का बच्चा था। ये अगले जन्म में मेरा ये भाग्य किसने लिखा? खुद मैंने लिखा वो भाग्य अपने कर्मों से। तो ये जो सीक्रेट है इसको समझ लीजिए, और आज के बाद किसी को भी ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। और आज के बाद अपना जो चरित्र है, व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, सिंगल बना लीजिएगा। किसी को मुझसे कोई धोखा मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान जो भी कुछ धोखा दे रहा है वो किसको दे रहा है? खुद को दे रहा है, किसी दूसरे को नहीं। तो अब वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को समझना है। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। ना पास्ट दिखाई दे रहा है और ना फ्यूचर दिखाई दे रहा है। दिखाई क्या दे रहा है? सिर्फ प्रेजेंट। तो ये किसके लिए कहा गया है? शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए। आत्मा जो एटर्नल एनर्जी है, जो सदा थी, सदा है और सदा रहेगी। तो मैं इस शरीर में, आप सब इस शरीर में हैं अभी या नहीं है? हैं या नहीं है? अरे इसमें तो गर्दन हिलाओ ना, है तो सही, तभी तो बैठे हुए सुन रहे हैं। अच्छा, इस शरीर में आने से पहले भी अगर आप आत्मा है तो कहीं होंगे या नहीं? आप सब आत्मा हैं? फेथ हो गया है कि नहीं? हो गया। तो यानी कि इस शरीर में आने से पहले भी आप किसी दूसरे शरीर में रहे थे, ठीक है? और वहां भी कई लोगों से आप कनेक्टेड थे, और उनके साथ रहते भी आपने अनेक प्रकार के कर्म किए थे, ठीक है? मान लीजिए वहां किसी से 10 करोड़ रुपया उधार लिया था, और नेचर ऐसी क्रिटिकल थी कि सबको तंग किया हुआ था। कभी क्रोध करता था, कभी अहंकार दिखाता था, कोई किसी को रुलाना, सताना, दुख देना, यही कर्म करने की विधि थी। और चलते चलते वहां से मेरा शरीर छूटा और मैं इस प्रेजेंट शरीर में आ गया। अब इस शरीर में खाली आत्मा आई या और साथ साथ कौन आया? उसके संस्कार आए। गुड। मन, बुद्धि और संस्कार आए, ठीक है? संस्कार मतलब वो वहां जो 10 करोड़ उधार लिए थे वो अभी भी मेरे अकाउंट जमा है, वो देने ही पड़ेंगे। बिना दिए मैं इस धरती से वापस जा नहीं सकता, ये नियम है। तो अब वो जिससे लिए थे वो व्यक्ति तो वहां है, अब दूं कैसे? और मुझे मालूम भी नहीं कि मैंने इससे 10 करोड़ रुपया उधार लिया, मैं तो भूल गया। लाइफ एंड डेथ का प्रोसेस ही क्या करता है? पिछला जन्म बुला देता है। अब मेरी जो कर्म की एनर्जी है, मन, बुद्धि, संस्कार, मेरी जो कर्म की एनर्जी है वो उन लोगों को दोबारा मेरे पास जन्म लेने के लिए खींचेगी। तभी तो मेरे कर्म न्यूट्रल होंगे ना, कि नहीं? खींचेंगी ना। तो अब वो सब मेरे ब्लड कनेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है? जिससे 10 करोड़ रुपया लिया था वो मेरा बच्चा बन के जन्म लिया, ठीक है? और जिसको मैंने वहां बहुत दुखी किया था वो मेरा पति या पत्नी बन के आ गया। मुस्कुरा दीजिए थोड़ा।
ठीक है, और वहां जिसको मैंने धोखा दिया था वो मेरा दोस्त बनकर आ गया, ठीक है, और वहां जिस पर मैं बड़ा अधिकार डोमिनेशन करता था वो मेरे ऑफिस का बॉस बन गया, वो सब मेरे कनेक्शन में आ गए। फिर हम कहते हैं भगवान ऐसा बॉस क्यों दिया, ऐसी पत्नी क्यों दी, ऐसा पति क्यों दिया, ऐसी औलाद क्यों दी, हम यही कहते रहते हैं ना। तो अब वो सारे लोग मेरे कर्म की एनर्जी के प्रभाव में आके यहाँ मेरे क्या बन गए, रिश्तेदार। क्या बन गए, रिश्तेदार। जो कल तक कोई और थे, आज मेरे कर्मों ने उनको मेरा क्या बना दिया, संबंधी। आज किसी से भी पूछो, आज के मनुष्य को सबसे ज्यादा दर्द अथवा पीड़ा कहां से मिल रही है, अपनों से या दूसरों से? एक सेकंड में जवाब दे दे। क्या आप लोग भी पीड़ा दे रहे हैं एक दूसरे को? देखो कितने शरीफ लोग बैठे हैं, ये कह रहे हैं आजकल हमें अपनों से पीड़ा मिल रही है, तो आप भी तो किसी के अपने होंगे या नहीं? आपसे नहीं मिल रही किसी को पीड़ा? हाँ, रिटर्न में मिल रहा है। आपसे भी तो मिल रही होगी कि नहीं किसी को? या अपने को शरीफ समझते हो बिल्कुल? ठीक है, तो आज सबसे ज्यादा दर्द और पीड़ा कहां से मिल रही है, अपनों से। क्यों? ये अपने कौन है, ये वही वाले, ये वही मेरे कर्म की एनर्जी का रूप है, व्यक्तियों के रूप में। अब मेरे घर में उस व्यक्ति ने औलाद के रूप में जन्म लिया है जिससे मैं 10 करोड़ रुपया लेकर आया था और देकर नहीं आया। वो मेरे पास आया, मैं उसको पाल रहा हूं, क्या कह रहा हूं उसको, मेरा बच्चा। लेकिन वास्तव में मेरे बच्चे की जो फिगर है उसके पीछे जो सोल है वो कौन सी है, वो कौन सी है, 10 करोड़ वाली। अगर ये आपको शुरू से ही मालूम हो जाए ये तो वही आया मेरे पास, फिर क्या करेंगे आप? फिर क्या करेंगे? फिर कैसे देखे? इसको दे देंगे, दोस्त को कहेंगे ले लो आपको जरूरत है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये भाई साहब ने ऐसे कहा, इनको दे देंगे, ठीक है। क्या इनको देने से उनका हिसाब पूरा हो गया? फिर भी वो बच्चा इनके पास पाल पोस के बड़ा होके और वो आपसे 10 करोड़ लेने जरूर आएगा, ठीक है ना। तो अब वो बच्चे को मैं पाल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, अब वो बड़ा हुआ, मैंने उसको बिजनेस पार्टनर बना लिया। अब बच्चा कहता है पिताजी अब आपकी जरूरत नहीं है, आपके आइडियाज सारे बैकवर्ड हैं, अभी लेटेस्ट जनरेशन में ये ऐसे ऐसे करना है, अब आप घर पे आराम करिए। और धीरे धीरे आराम करने के लिए कहाँ भेज दिया, कहीं और, वृद्धाश्रम में। कौन था ये बच्चा? मुझे ऐसा दुख उठाने के लिए किसने तैयार किया? किसके? हाँ, ये दुख उठाने के लिए मुझे किसने तैयार किया? मेरे अपने कर्मों ने। ये क्लियर हो रही है बात? ये अंदर जा रही है बात? अंदर जा रही है। मेरे अपने कर्मों के कारण ये जो आज प्रेजेंट में मेरे संबंधी हैं मुझे वो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं जो उनको मैं वहां देकर आया हूं। तो आज वो जो कुछ मुझे दे रहे हैं वो गलत है या मैं ही गलत रहा? ब्लेम किसको करना चाहिए, उनको या अपने को? परिवर्तन किसको करना चाहिए? अभी जब वो आपके सामने चिल्लाते हैं, क्रोध करते हैं, ये सब करते हैं, तो आपको क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए? अगर आप अपने पास्ट को रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, तो आज वो सब आपके सामने हैं, आप उनको प्यार दीजिए। वो कुछ भी करें लेकिन आपको क्या देना है? प्यार। क्योंकि गलती किसकी है? गलती किसकी है? हमारी। उनके कुछ भी करने पे हमें उनको सम्मान सहयोग देना ही है। अगर हम अपनी गलती को ठीक करना चाहते हैं तो उनके क्रोध करने के बाद भी जब हम उनको प्यार कर रहे हैं तो हम ये गलत कर रहे हैं या अपनी गलती ठीक कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अपनी की हुई गलती को ठीक कर रहे हैं। और ठीक इसलिए कर रहे हैं ताकि भविष्य में हमें ऐसे लोग ना मिलें। जब हम यहाँ प्यार का व्यवहार कर रहे हैं तो अगले जन्म में कैसे रिश्तेदार मिलेंगे? प्यार करने वाले।
ये किसके हाथ में है तकदीर का लेखा जोखा? किसके हाथ में है? खुद के हाथ में। तो आज से आपके हाथ में जो पेन आया है, कलम आई है तकदीर लिखने की, अब से कैसी तकदीर लिखेंगे? अब कैसी तकदीर लिखेंगे? प्यार वाली। यानी कि गलत करने वालों के साथ भी आज से हमें क्या करना है? प्यार। उन्हें दुआएं, उन्हें ब्लेसिंग्स, उन्हें यहां से खुशी का दान करना है। सारी गलती हमारी है, इसलिए आज संबंध ऐसे हमको मिले हैं हमारे संस्कार अथवा कर्मों के आधार पर। तो परिवर्तन किसको चाहिए? हमें। और परिवर्तन करने की शक्ति हमारे पास है नहीं। यहां आपने सुन तो लिया, लेकिन सामने सामने प्रेजेंट टाइम में एक व्यक्ति चिल्ला रहा है, आपकी गलती नहीं है, आप सहन कर पाएंगे क्या? आप सहन कर पाएंगे? जबकि ये ज्ञान आपको मिल गया है कि ये व्यक्ति मेरे ही पूर्व कर्म का परिणाम है, फिर भी आप सहन कर पाएंगे? नहीं। इसलिए ही तो आपको कहा मेडिटेशन करिए। वो सहन शक्ति कहां से आएगी? मेडिटेशन से। वो सहन शक्ति ही चार्जिंग है जो हमें परमात्मा से मिलेगी। हाँ जी, देखिए एक सेकंड। हाँ एक सेकंड, पहले हम व्यक्तिगत समस्याओं का हल तो करें। पहले हम व्यक्तिगत समस्याओं का हल तो करें। देश की समस्या तो पीछे है, क्योंकि व्यक्ति से ही देश बना है। अगर आज हम व्यक्ति आपस में वैर भाव खत्म कर देते ना, आज दुनिया इस कगार पर बंदूकें लेके एक दूसरे को मारने के लिए खड़ी नहीं होती थी। तेरा मेरा वैर भाव ने ये समस्या खड़ी कर दी है। आज मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन बन गया है। तो आज जो परिस्थिति है वो तो जो फेस करनी है वो करनी है, कर्मों का परिणाम है, सब कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। लेकिन हमारा काम क्या है कि वो सब कुछ होते हुए देखकर भी हम मन से इतनी शांति का सहयोग दें, वातावरण इतना प्यार भरे वाइब्रेशन भेजें, क्योंकि अब दुनिया की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि अब शब्दों से काम होने वाला नहीं है। आप अगर किसी को समझाएंगे आप गलत, तो आप अपने आप को ठीक करो, कोई मानेगा नहीं। आप अपना वाइब्रेशन अच्छा रखिए उसके लिए, आज नहीं तो कल ये ठीक हो जाएगा। और उसको उस प्रेम भाव से देखते रहिए, उसको अपनी दुआओं के वाइब्रेशन दीजिए। आपकी दुआएं वहां तक पहुंच रही हैं। कल आपको मेडिटेशन कराया था, अपने परिवार के सदस्यों के लिए कराया था या नहीं? वो काम आप रोज करिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अभी वो धर्म की ग्लानि का समय है और वो परमात्मा इस धरा पर आए हुए हैं। और जब वो परमात्मा इस धरा पर आते हैं, उस युग को कहा जाता है संगम युग। संगम युग माना कल युग जा रहा है और सतयुग आ रहा है, यानी कि पिछला दिन समाप्त हो रहा है और नया दिन आता है। तो उन दोनों के बीच में प्रभात का समय आता है, अर्ली मॉर्निंग। उस अर्ली मॉर्निंग को क्या कहा जाता है? परमात्मा को याद करने का समय है ना। राम सिमर प्रभात मोरे मन। प्रभात में क्या करना होता है? परमात्मा का सिमरण करना होता है। तो वो समय को कहा जाता है संगम युग। और ये समय अब चल रहा है पुरुषोत्तम संगम युग, अर्थात जबकि भगवान इस धरा पर उपस्थित होकर यहाँ के सब दुख दूर करने के लिए आकर ज्ञान बांट रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। और आप सभी वही ज्ञान सुन रहे हैं जो स्वयं निराकार परमात्मा ने साकार प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से आके दिया। आज वही ज्ञान आपको मिल रहा है और उस ज्ञान की आंख को अगर आप स्वीकार कर लेंगे तो आपके अंदर की सब मनोकामनाएं पूरी होना शुरू हो जाएंगी और आपका घर मंदिर जैसा बन जाएगा और आपका मन भी एक मंदिर बन जाएगा। तो ये था लास्ट का चित्र। इसमें दिखाया कि वो परमात्मा के रहने का स्थान कौन सा है, वो ब्रह्मलोक। वो यहाँ नहीं रहते, यहाँ तो पर्टिकुलर काम के लिए आते हैं। एक डॉक्टर, एक सर्जन क्या हर समय ही बैठा रहता है वहां पर? नहीं। जैसे आप देखते हैं ना, कहीं कोई एक दो बीमार होते हैं
तो एक दो बीमार होने पर वो लोग हॉस्पिटल या डॉक्टर के क्लिनिक पर जाते हैं, लेकिन कहीं कोई मिस हैपनिंग हो गई, अर्थक्वेक हुआ, इंजरी हो गई बहुत हजारों की तादाद में, तो वहां डॉक्टर की टीम पहुंचती है। इस समय सारी सृष्टि पर दुख व्याप्त है, दुख व्याप्त है, पाप बुराइयां अधर्म व्याप्त है। इसलिए वो डॉक्टर, सुप्रीम डॉक्टर इस धरती पर खुद आया है, क्योंकि किसी की उसके पास जाने की ताकत और हिम्मत समर्थ नहीं है, तो वो भगवान धरती पर आके हम सभी मनुष्य आत्माओं का इलाज कर रहा है, हमारे दुख दर्द दूर करने के लिए। तो ये वो घड़ी है जब वो भगवान धरती पर हमें लेने आया है, ठीक है ना, क्योंकि हम अपने घर का रास्ता भूल चुके हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन है कि हम किस प्रकार से अपने घर चलना चाहते हैं। भगवान को क्या कहा जाता है? फॉरगिवर, क्षमा सागर, क्षमा का सागर, क्षमा करने वाला। घर ले जाने से पहले हमें हमारे कर्मों की वो क्षमा देता है। क्षमा देना माना ज्ञान देता है और मौका देता है कुछ समय कि इतने पीरियड में आप अपने आप को सुधार लीजिए, जो भी आपने पाप कर्म किए हैं वो मिटा लीजिए और अच्छे कर्मों से अपनी तकदीर अच्छी लिख लीजिए। ये अवसर परमात्मा हर एक को देते हैं। और आज 90 साल इसलिए लगे कि परमात्मा ने ये चांस सबको दिया, और पूरा ये संगम युग 100 साल का होता है। 1936 से परमात्मा ने अपना ये कार्य प्रारंभ कर चुके हैं और 2036 तक ये कार्य पूरा होगा। और आज का जो दृश्य हम देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो क्या है? सिवाय डिस्ट्रक्शन के और कुछ नहीं है। सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन जब मनुष्य के चरित्र का हुआ, तो आज पूरे विश्व का ये हाल हो गया है। आज प्रकृति हमारा विरोध कर रही है, पानी उछाल खा रहा है, आसमान से आग बरस रही है, सूरज क्या कर रहा है? प्रकृति हमारा विरोध कर रही है, क्योंकि मानव ने अपने नेगेटिव इमोशंस के वाइब्रेशन प्रकृति तक पहुंचाए। घर घर के अंदर क्रोध किया जा रहा है, अहंकार किया जा रहा है, ईर्ष्या की अग्नि जलाई जा रही है, वैर भाव रखा जा रहा है। वो सारे वाइब्रेशन कहाँ जा रहे हैं? प्रकृति के पास। आज प्रकृति रिटर्न में क्या कर रही है? आंधी तूफान सुनामी, ये सब अर्थक्वेक, ये क्या है? प्रकृति का गुस्सा। ये कौन सा गुस्सा है? जो हमने उसको दिया है। आज वो प्रकृति हमारा विरोध कर रही है। आज घर घर के अंदर विरोध है, वैर भाव है। वो वैर भाव देशों की सीमाओं तक पहुंच चुके हैं। विरोध देशों की सीमाओं से शुरू होकर नहीं आए, व्यक्ति से वहां पहुंचे हैं। एक देश ने बनाना शुरू किया, अनेक देशों ने बनाना शुरू कर दिया अपनी सिक्योरिटी के लिए, और अब सब तैयार हो गए एक दूसरे का विध्वंस करने के लिए, अपनी ईगो पावर को यूज कर रहे हैं। तो परमात्मा अब हमको रास्ता दिखा रहे हैं कि बच्चों, मैं आया हूं आपको घर ले जाने। घर ले जाने के लिए ऑप्शन 2 हैं। एक बच्चा स्कूल से आया, भोजन किया, बस्ता रखा और माँ को ये कह के गया, मैं खेलने जा रहा हूँ, जल्दी आके पढ़ूंगा। शाम हो गई, बच्चा लौटा नहीं। पिता के आने का समय हो गया, माँ को घबराहट हो रही है, बच्चा कहाँ गया? ढूंढने निकली। 1 2 3 4 5 6 10 दोस्तों के घर देखा, लास्ट वाले घर में बच्चा खेलता मिला। माँ को तसल्ली हुई, गुस्सा नहीं आया, तसल्ली हुई, बच्चा मिल गया। जाके उसको गोद में उठाया, चूमा उसको, बेटा घर चलो, बड़े प्यार से बोला। बच्चा कहता है, नहीं माँ, मैं अभी खेलूंगा। माँ ने गोदी से उतारा, आंख दिखाई, घर चलो। बच्चा फिर कहता है, नहीं माँ, मैं अभी और खेलूंगा। माँ ने फिर तीसरा रास्ता क्या तैयार किया? एक लगाया खींच के, चलता है या नहीं? बच्चे ने थप्पड़ खाया, जिद्दी था, फिर भी कहता है, मैं घर अभी नहीं जाऊंगा, मैं खेलूंगा। लेट गया नीचे, चलने के लिए तैयार नहीं। अब माँ के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसने हाथ पकड़ा और घसीटती हुई घर ले गई। बच्चे के पास चॉइस थी, पहली ऑप्शन में घर चल सकता था, माँ की गोद में, माँ की गोद में, और वापस अगले दिन खेलने आ सकता था।
ठीक है ना। लेकिन अब माँ जो घसीट के उसको ले गई है, घर ले गई, और ले जाके क्या बोला, खबरदार जो कल से खेलने निकला। एक तो चोट लगी और ऊपर से खेल भी खत्म। चॉइस हमारे पास है, हम प्यार से भगवान के साथ चलना चाहते हैं या मार से, ये हमको चुनना है। और अगर हम प्यार से चलना चाहते हैं तो जो भी हमने कर्म किए हैं, जिनसे आज दूसरे पीड़ित हैं, उन कर्मों को हम ठीक कर लें। और अगर हम वही कर्मों की विधि में चलेंगे तो मां को कैसे ले जाना पड़ेगा? चॉइस किसके हाथ में है? कपड़े धोते हैं आप लोग वॉशिंग मशीन में, अगर वही कपड़ा धोबी घाट पे दिया जाए तो कैसे धुलेगा? तो आप सोचिए, वॉशिंग मशीन में धोने का मौका तो अभी भगवान ने दिया हुआ है, धोबी के पास भेजने तो आपकी चॉइस है। धोबी कैसे धोएगा? पटक पटक के, ठीक है ना। तो हमें ये मौका नहीं लेना, हमें प्यार से अपने जो नेगेटिव संस्कार हैं उनको निकालें, ठीक करें, और हम प्यार से भगवान के साथ अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर चलें और अपने जीवन से दुख, अशांति से, तनाव से मुक्त रहें और औरों को भी हम ये मुक्ति दें। ऐसा हो जाए तो अच्छा है या खराब है? अच्छा ही अच्छा है, जिससे हमारे पारिवारिक रिश्ते बहुत मधुर बनेंगे, सुंदर बनेंगे, प्यार वाले बनेंगे, शांति वाले बनेंगे, और हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। ये कल वाला ही बच्चा है ना, ये कल जो आया था वही है ना, ये अभी तक नीचे बैठा हुआ था। ठीक है, देखो ये बच्चा, इसको कुछ सुनना वनना नहीं है। किसको सुनना है? माँ को सुनना है। लेकिन माँ की मजबूरी क्या है? बच्चा लाई है तो सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक चुप बैठा था। आपने सुना, सब कुछ सुना, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं मेडिटेशन की ओर। और कल का सेशन है राजयोग मेडिटेशन की परिभाषा, राजयोग से प्राप्तियां, कौन सी शक्तियां, और राजयोग में कैसे हम कनेक्टिविटी परमात्मा के साथ करें जो सहज हो और स्वाभाविक हो, और हम सहज भगवान को याद करके उससे अपनी बैटरी को चार्ज कर सकें स्थायी रूप से, परमानेंट। उसके लिए हमें आज के बाद भटकना नहीं पड़े, कभी इस जगह, कभी उस जगह, कभी उस जगह, ये भटकना ना पड़े हमको। भटकना चाहते हैं? भटकना चाहते हैं? नहीं तो आज रात को सोने से पहले ये जो भगवान के परिचय के विषय में आपको बातें बताई, इन पे सोचना जरूर, और अपने बिलीफ सिस्टम को एक्सपेरिमेंटल बेस पे लेकर आना। कुछ दिन के लिए हम इस आइडेंटिटी को फेथ करते हैं, एक आर्टिफिशियल फेथ, और उसको हम सॉलिड फेथ बनाएंगे, ठीक है, और हम चलेंगे परमात्मा के पास। चलिए अब हम चलते हैं। अब इसको खिला लो थोड़ा, इंफॉर्मेशन पूरी हो गई। ये मेडिटेशन करने नहीं देगी, ये सबका मेडिटेशन अपने आप से कराएगी, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे ले जाइए आप, हाँ इनको बता दीजिए नीचे ले जाए। हाँ आप खुद भी मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए ठीक, कोई बात नहीं, बच्चा है ना। आप नीचे आवाज आएगी, मेडिटेशन सुन लेना। ये किसी के पास नहीं जाएगी, माँ ही पहचानती है ये, माँ माँ माँ, और कुछ नहीं। देखो चलो बच्चा आया तो सही ना, सुना तो सही माँ ने। चलिए अब कुछ देर के लिए सभी विचारों से अपने आप को मुक्त कर लें, अपने भीतर चले जाएं। दिल से करिएगा मेडिटेशन, ठीक है, दिल से, सुस्ती से नहीं। अगर किसी को नींद आती है आंखें खोल के करिए, ठीक है, वो आपके ऊपर है। चारों तरफ के वातावरण से अपने को मुक्त करते हुए अपने भीतर चले जाएं और अपने सत्य स्वरूप से अपने आप को कनेक्ट कर लें। अंदर में ब्रेन के नीचे अपने आप से जुड़ जाएं और देखें एक छोटा सा सितारा चमक रहा है। मेरा अपना सत्य स्वरूप, मैं ये 5 तत्वों का शरीर नहीं,
इस शरीर से अलग एक चेतना हूँ, एक चमकता हुआ सितारा, शांत हूँ, पवित्र हूँ, हल्का हूँ। महसूस कीजिए अपने आप को, देखिए अपनी बुद्धि की आंख से अपने चमकते हुए सितारे को। कितना सुखद लग रहा है। आज मैं स्वयं से स्वयं का मिलन कर रहा हूँ और अपनी वास्तविकता को जान रहा हूँ, पहचान रहा हूँ। शांत हूँ। मुझे शांति के लिए भटकने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ अपने आप से जुड़ने की जरूरत है। दो वक्त मैं स्वयं से जुड़ूं अपनी शांति के लिए। मैं एक आत्मा हूँ, यात्रा पर हूँ। मेरे कर्म ही मेरे सुख दुख का कारण है, इसलिए मुझे स्वयं को ही परिवर्तन करके शक्तिशाली बनाना है। मैं चमकता हुआ सितारा कुछ क्षण के लिए इस शरीर से डिटैच होकर आकाश की ओर जा रहा हूँ। अब अपनी बुद्धि की आंख से देखें, सितारे के रूप में मैं आत्मा ऊपर की ओर जा रहा हूँ, आकाश की ओर, और पहुँच गया हूँ आकाश के ऊपर सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया में, जो ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक मेरा अपना घर, जहाँ शांति का सुनहरी लाल प्रकाश बिखरा हुआ है दूर दूर तक। ये दृश्य अपनी बुद्धि की आंख से देखते रहें। यहाँ पर कोई आवाज नहीं, गहरी शांति है। पिन ड्रॉप साइलेंस महसूस करें। मैं केवल एक सितारे के रूप में चमक रहा हूँ और गहरी शांति को अनुभव कर रहा हूँ। मेरे सब अन्य विचार शांत होते जा रहे हैं और मैं हल्का होता जा रहा हूँ। और अपने सामने ऊपर की ओर देखें, एक और सितारा बहुत तेज रोशनी लिए हुए चमक रहा है, सूर्य के समान। ये दूसरा सितारा मुझ आत्मा के अपने परम पिता परमात्मा, कल्याणकारी शिव पिता। देखिए, महसूस कीजिए, ये वही है जिसको आप सबने बहुत समय से याद किया है, पुकारा है। जन्म जन्मांतर की भक्ति के फल स्वरूप आज आपको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इस नेत्र से उस निराकार पिता तक आप पहुंचे हैं। देखो अपनी बुद्धि की नेत्र से सूर्य के समान चमकते हुए अपने पिता को, जिसका तेज उनके चारों ओर किरणों के रूप में बिखरा हुआ है। अनंत किरणें पूरे ब्रह्मलोक में फैल रही हैं। शांति, आनंद, शक्ति, प्रेम और पवित्रता की ये किरणें परमात्मा पिता से निकलकर मुझ सितारे के भीतर भी प्रवेश कर रही हैं, क्योंकि मैं परमात्मा के बिल्कुल समीप हूँ, उनके दिव्य प्रकाश के भीतर हूँ। इन किरणों के स्पर्श से मेरे भीतर की शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति बढ़ती जा रही है, चार्ज हो रही है और मैं बहुत हल्केपन में हूँ। सब विचार शांत हो चुके हैं। केवल मैं सितारा और परमात्मा मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं और मैं उन
के स्वरूप से अपने स्वरूप में शक्तियां भर रहा हूं, शांति का अनुभव कर रहा हूं, प्रेम से भरपूर हो रहा हूं, हल्का हो रहा हूं। सारी नेगेटिविटी मेरे भीतर से निकलती जा रही है, बहुत हल्कापन है। इसी सुंदर अनुभूति में मैं फिर से वापस इस रंगमंच पर शरीर के भीतर ब्रेन के नीचे उपस्थित हूँ। देखो फिर से अपने आप को शरीर के भीतर और अपना ये प्यार भरा स्वरूप, शांति के प्रकंपन अपने परिवार के हर सदस्यों को मन की आंख के सामने लाकर उनको दीजिए। देखिए प्यार से और अपनी भावनाएं प्रदर्शित कीजिए। आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत प्यारे हैं, आप सबके लिए हमारे अंदर बहुत मधुरता है। आप हमें क्षमा करें, हमारे कारण जो भी दुख आपको मिला, दर्द मिला, हम महसूस करते हुए क्षमा मांगते हैं और आपके प्रति क्षमा भाव धारण करते हैं। आज से हम सब बहुत प्यार से रहेंगे, एक दो को सम्मान देते हुए, सहयोग देते हुए इस घर को मंदिर के समान बनाएंगे, प्यार का संसार बनाएंगे, सुख का संसार बनाएंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। तो इस प्रकार से ये एक टेस्ट कराया गया है आपको। ऐसा नहीं है कि आज ही आपको सारा अनुभव हो जाएगा। कुछ परसेंट में एक शांति का अनुभव आपको हुआ होगा और अब आपके हाथ में है कि आप इसे घर में जाके कितना प्रैक्टिस में लेकर आते हैं। ठीक है, कल फिर मिलेंगे आपसे यहाँ पर पर्टिकुलर मेडिटेशन का सब्जेक्ट लेकर, उसके स्टेप्स क्या हैं, उससे प्राप्तियाँ क्या हैं और कैसे इजीली कनेक्ट हो जाएं। अभी तो मुश्किल लग रहा होगा थोड़ा, इजीली कनेक्ट होने के लिए क्या जानकारी जरूरी है वो कल आप सबके सामने रखेंगे और ये विश्वास ले जाके एक आर्टिफिशियल विश्वास आज बना के कि कुछ दिन के लिए हम ये मान लेते हैं कि परमात्मा ये ज्योति स्वरूप ही है और उस आधार पर हम कुछ दिन विश्वास कायम करते हुए एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। आप आए हैं, समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मिलेंगे 6 बजे इसी हॉल के अंदर।